इसलिए नोट डाउन कर लीजिए। और जो भी असाइनमेंट आपको दिया जाएगा वो असाइनमेंट आप टाइमली सबमिट कीजिएगा, क्योंकि असाइनमेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। असाइनमेंट आपने अगर सबमिट नहीं किया तो आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, इसलिए डे टू डे आपको जो असाइनमेंट दिया जाता है आप डेली सबमिट कीजिएगा। सो चलिए अभी हम लोग विंडोज 10 के बारे में जानेंगे। हम लोग जो हमारे एक्सपर्ट ट्रेनर है उनको वेलकम करेंगे। वेलकम सर, वेलकम सुरजीत सर, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू विशाल एंड वेलकम टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। हमारे ऑनलाइन क्लासेस में आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाले हैं। ये सॉफ्टवेयर बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आजकल जो हम लोग पीसी यूज कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पीसी में ये सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है और ये इतना ज़्यादा यूज होता है कि हर एक कंप्यूटर में इसे आप लोग को देखने को मिलता है। ये तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक सेशन रहेगा आप लोगों के लिए। जो चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स में हम लोग यूज़ करते हैं और इसे बेहतर तरीके से और जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इसे और अच्छी तरह से यूज़ कर पाए। इसे क्या क्या फीचर्स है यहाँ पे, तो आज हम लोग इस विंडोज़ 10 के बारे में जानेंगे। ये तो विंडोज़ 10 क्या है, इसमें क्या क्या फीचर्स है, इसको जानने से आप इसको और बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं और बहुत खूबसूरत से यूज़ कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत यहाँ पे फीचर्स है, सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास में जो असाइनमेंट क्वेश्चन दिया था। मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने इसे ट्राई किया होगा और इसे लिखा होगा। अपने अपने क्वेश्चन आंसर्स को चेक कीजिए, आप सही है या फिर गलत है ये। तो पहला जो क्वेश्चन था ये व्हाट इज सिस्टम यूनिट। तो सिस्टम यूनिट क्या होता है, सिस्टम यूनिट में क्या रहता है। द सिस्टम यूनिट इज नोन एज द टावर और सीसेस। तो ये एक टावर के जैसा रहता है, ये चीसेस इसे कह सकते हैं इसे। तो ये क्या है, ये मेन पार्ट ऑफ द डेस्कटॉप कंप्यूटर। ये डेस्कटॉप कंप्यूटर में एक मेन पार्ट है। तो ये सारे चीजें जो यहाँ पे ऑपरेट होता है, यहाँ पे इंक्लूडेड रहता है। इस बॉक्स के अंदर जो टावर है इसके अंदर सारे चीजें रहते हैं। मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स, हार्ड डिस्क वगैरह इसके अंदर ही रहता है। तो ये सारी चीजें कंट्रोल होता है जो इस टावर सीसेस में। So the term system unit is often used to differentiate between the computer and perpetual devices. तो ये perpetual device जो होता है वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, माउस और बाकी जो मॉनिटर्स है, प्रिंटर है, ये सारी चीजों को परपेचुअल बोला जाता है। तो ये सारी चीजें जो डिवाइसेस है वो सीपीयू के साथ कनेक्टेड रहता है, हमारे ये टावर के साथ कनेक्टेड रहता है। तो ये सारे चीजें जितने भी आप यूज करेंगे डिवाइसेस, ये सारे डिवाइसेस, पेन ड्राइव है और कुछ भी डिवाइसेस है, ये हम कनेक्ट करते हैं इन टावर से। तो ये रहता है, जो इसका नाम जो है इसे सिस्टम यूनिट बोला जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कंप्यूटर में, डेस्कटॉप कंप्यूटर में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नंबर 2 क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ सम पोर्ट्स बिहाइंड द सिस्टम यूनिट। तो पोर्ट्स जो बैक साइड में होता है, ये जो सिस्टम यूनिट के बैक साइड में बहुत सारे पोर्ट्स रहता है। तो कुछ कॉमन जो पोर्ट्स का नाम है यहाँ पे, जैसे PS2 पोर्ट। PS2 पोर्ट जो होता है ये हम लोग माउस कीबोर्ड कनेक्शन करने के लिए यूज होता है। वहाँ पे दो रहते हैं अलग अलग, कीबोर्ड के लिए एक रहता है, माउस के लिए एक रहता है। USB पोर्ट जो होता है उसमें हम लोग पेन ड्राइव कनेक्ट कर सकते हैं। आजकल के जितना प्रिंटर्स और भी जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आता है ये सारे USB में ज्यादातर रहता है। तो USB बहुत ही कॉमन है, बहुत सारे डिवाइसेस, टीवी में भी हमें दिखाई देता है ये। तो USB का जो फुल फॉर्म है उसका यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका फुल फॉर्म। और भी पोर्ट रहता है, जैसा क्या सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट से हम लोग प्रिंटर वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। VGA पोर्ट रहता है, VGA पोर्ट यूज किया जाता है मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए। VGA का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। इस पोर्ट से हम लोग वीडियो ट्रांसफर कर सकते हैं और ग्राफिक्स ट्रांसफर कर सकते हैं इस पोर्ट को यूज करके। तो ये हो गया नंबर 2 आंसर। नेक्स्ट जाएंगे, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मॉनिटर। कितने टाइप्स का मॉनिटर होते हैं। तो टाइप्स का मॉनिटर सबसे पहले जो है CRT मॉनिटर। CRT मॉनिटर पहले यूज होता था, आजकल ये यूज बहुत कम होता है। आजकल ये मैन्युफैक्चर भी नहीं होता। ये बहुत बड़ा सा था, टीवी की तरह ये था, टीवी में भी ये टेक्नोलॉजी यूज किया जाता था, कैथोड रे ट्यूब। इसके बाद जो आता है ये LCD। LCD एकदम ही पतला हो गया था, इसका साइज वगैरह बहुत ही छोटा हो गया था, हल्का हो गया था। तो इसके बाद आता है जो LED। LCD और LED दिखने में ऑलमोस्ट सेम रहता है, लेकिन LED का जो पिक्चर का क्वालिटी का ब्राइटनेस है वो बहुत ज्यादा होता है इससे और बेहतर होता है। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनिटर था। नंबर 3
CRT, LCD एंड LED। इसके बाद जो नंबर 4 क्वेश्चन था ये था व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं वो CPU का कंपोनेंट्स है। वो CPU का मेन कंपोनेंट जो है वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, देन कंट्रोल यूनिट एंड देन रजिस्टर्स। ये तीनों है आर द पार्ट्स ऑफ द CPU। तो कंट्रोल यूनिट जो होता है ये सारे डेटास को कंट्रोल करते हैं, और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है वो अरिथमेटिक कैलकुलेशंस और लॉजिकल जैसे कि यस और नो में जो रिप्लाई चाहिए, ट्रू एंड फॉल्स में जो रिप्लाई चाहिए, ये लॉजिक पार्ट करते हैं। और कंट्रोल यूनिट ये सारे कंट्रोल करते हैं, डेटा को कंट्रोल करते हैं। वो इनपुट करेंगे, आउटपुट करेंगे, या फिर डेस्कटॉप में सेव करना चाहते हैं ये सारे सेव करेंगे। तो ये सारे डेटा को कंट्रोल किया जाता है कंट्रोल यूनिट से। रजिस्टर्स में करंट जो हम लोग कुछ भी काम कर रहे हैं रजिस्टर्स में, तो ये सारी चीजें रजिस्टर्स में रहते हैं। तो नेक्स्ट काम करता वो वहाँ पे लोड रहता है, तो वो जल्दी से वहां से लोड करके उसे यूज कर सकते हैं, जल्दी फास्ट कर सकते हैं। तो रजिस्टर्स में इन सारे मेमोरी एड्रेसेस को कॉपी किया जाता है पहले से, ताकि काम जल्दी से कर सके। नेक्स्ट जो होता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LED। LED का फुल फॉर्म क्या है। LED ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 3 में। इसका जो फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड्स। जैसे कि आपको बताया कि LED क्या होता है। LED सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ये ब्राइटर इमेजेस डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। और आजकल के टीवी, मॉनिटर, जितने भी सारे डिस्प्ले यूनिट्स है, इसमें ज्यादातर LED टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। तो ये हो गया लास्ट क्लास का असाइनमेंट्स का क्वेश्चंस। आप सही होंगे, आप लोग चेक कर लीजिएगा, अगर गलत है इसे करेक्ट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट जो सेशन है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विंडोज 10 के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आप लोग को क्लियर कर देता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो है विंडोज क्या होता है। विंडोज एक सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों अलग अलग चीज होता है। इस हार्डवेयर को रन करने के लिए सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। तो विंडोज क्या है। विंडोज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। तो ये इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज अ ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। सॉफ्टवेयर बहुत अलग अलग तरीके का होता है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता है। तो ये अलग अलग सॉफ्टवेयर है। तो विंडोज है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब इसे बोला जाता है GUI। GUI का जो फुल फॉर्म है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का फुल फॉर्म मैं फिर से बता देता हूँ, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब ये सारी चीजें ग्राफिक्स रहता है, यहाँ पे सब आइकन्स बनाया जाता है, यहाँ पे आइकन्स रहता है। जैसे कि आपको अगर कट करना हो, वहाँ पे आप सीजर का पिक्चर देखेंगे। कॉपी करना हो, वहाँ पे दो कॉपी का, दो पेजेस का फोटो दिया रहता है। स्टार्ट में अब स्टार्ट एक आइकन बनाया जाता है। तो ये सारे चीजें आइकन बेस्ड है। ये सारे चीजें जहां जहां हमें काम करना पड़ता है, वहां पे हम इस आइकन्स में क्लिक करके काम कर सकते हैं। तो इसके लिए, इसके वजह से ये जो विंडोज है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, इसे GUI बोलते हैं। और एक जो टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम उसको CUI बोलते हैं। जैसा कि डोस डोस जो होता है वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन वो CUI है, वो कॉमन यूजर इंटरफेस। उसमें कॉमन टाइप करना पड़ता है, हर एक चीजों के लिए हमें टाइप करना पड़ता है। जब हम कॉमन टाइप करेंगे तब वो काम करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में बहुत ही जल्दी हम लोग काम कर सकते हैं, और ये बहुत इजी हो जाता है सीखने के लिए। इजी, बहुत एडवांस चीजें हम लोग इजीली कर सकते हैं। लेकिन कॉमन यूजर इंटरफेस में हमें हर एक काम के लिए, हर एक फंक्शन के लिए हमें कॉमन टाइप करना पड़ता है। और ये जो विंडोज है, जैसा कि आपको हमने बताया, ये डेवलप्ड एंड पब्लिश्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एक बहुत ही बड़ा सॉफ्टवेयर कंपनी है। आप लोग ने सुना ही होगा। तो इस कंपनी ने इस विंडोज को डेवलप किया है। So Windows is the most popular operating system for personal computers। तो Windows क्या है, ये बहुत ही पॉपुलर है। ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर्स में आपको Windows दिखने को मिलता है। Windows को हम रन करते हैं, क्योंकि Windows में बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हम लोग इसे मिलता है, यूज करने को मिलता है। बहुत फ्री एप्लीकेशन मिलता है, बहुत तरीके का एप्लीकेशन मिलता है। ज्यादातर सॉफ्टवेयर कंपनी विंडोज के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। तो इसका जो सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशंस का जो रेंज है ये बहुत ही हाई है विंडोज। इसके वजह से विंडोज क्या है, बहुत इजी टू यूज भी है, बहुत यूजफुल है, इसीलिए सबसे ज्यादा इसे यूज किया जाता है। विंडोज की तरह ऑपरेटिंग सिस्टम और भी है, जैसे कि एप्पल यूज करते हैं मैक, उसे मैक बोलते हैं, मैक OS। वो एप्पल कंप्यूटर्स के लिए बना जाता है। लिनक्स है, यूनिक्स है, ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स है।
सो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये। आप ऑफिस, बैंक या कहीं पे भी जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको विंडोज देखने को मिलता है। तो विंडोज बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है इस कंप्यूटर को रन करने के लिए। तो विंडोज अगर नहीं रहेगा हमारे कंप्यूटर में, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं रहेगा, हमारे कंप्यूटर कुछ काम का नहीं रहेगा, हम कुछ भी नहीं कर सकते वहाँ पे। ना वीडियो देख सकते हैं, ना कुछ सुन सकते हैं, ना इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर के लिए, तो इसीलिए विंडोज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो विंडोज क्या क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं यहाँ पे। इट प्रोवाइड्स अ वे टू फाइल मैनेजमेंट। तो विंडो क्या करता है, फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं। कितने सारे मेमोरी यूज हुआ, कितना सारा मेमोरी एम्प्टी है, किस फोल्डर्स में फाइल्स रखना है, उसे मूव करना है या फिर डिलीट करना है, कितने डिस्क स्पेस एम्प्टी है, कितने डिस्क स्पेस फुल हो चुका है, ये सारे डिटेल्स जो सारे मैनेजमेंट ये ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज करते हैं। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ये पूरा मैनेजमेंट, इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी, फाइल्स का मैनेजमेंट, ये सारे विंडोज देखते हैं। हम फाइल डिलीट कर देंगे, फिर वो रिसाइकल बिन में जाता है, फिर से उसको हम लोग रिस्टोर करने के लिए हम लोग रिसाइकल बिन से रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये सारे जो ऑप्शंस है, ये सारे ऑप्शंस हमें विंडोज प्रोवाइड करते हैं। आइए मैं आप लोग को थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से हम फाइल मैनेज करते हैं। तो फाइल्स को देखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें माइक ये कंप्यूटर दिस पीसी यहाँ पे रहता है, डेस्कटॉप में रहता है, या फिर आप स्टार्ट मेनू से भी इसको ओपन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे डेस्कटॉप में दिस पीसी, इसे ओपन करेंगे तो हमें दिखाई देगा इन सारे मेमोरीज कहाँ पे, हमारे हार्ड डिस्क का कितने पार्ट्स है, ये विंडोज दिखा रहे हैं, कितना फुल हुआ है, कितना एम्प्टीज है यहाँ पे। और इम्पोर्टेंट कुछ लोकेशन, कुछ फोल्डर्स जैसा कि डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट, ये भी विंडोज पहले से ये सारे सेटअप आ जाते हैं। ये हमें कुछ करना नहीं पड़ता। हम जब विंडोज इंस्टॉल करते हैं, जब फर्स्ट टाइम यूज करते हैं, ये सारी चीजें, ये फोल्डर्स ऑलरेडी क्रिएटेड रहता है। डाउनलोड्स में हम जितने भी फाइल्स इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे, ये डाउनलोड्स में रहता है। ये पिक्चर्स में सारा पिक्चर्स रहता है, जितना फोटो आप लोग सेव करना चाहते हैं पिक्चर्स में रहता है। ये डेस्कटॉप में जितना डेस्कटॉप फाइल्स है वैसे रहता है। यहाँ पे नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ओएस, यहाँ पे विंडोज इंस्टॉल्ड है इसमें। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ चेंजेस मत कीजिएगा, ये रिकमेंडेड है कि यहाँ पे जो फाइल्स है उसे वैसे रहने दीजिए, क्योंकि सब सिस्टम का जो फाइल्स होता है, एप्लीकेशंस का जो फाइल होता है, सब इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इसी ड्राइव में सेव रहता है। तो इसको ओपन करके कुछ अगर हम गलती से डिलीट कर दे या फिर रीनेम कर दे फाइल को, या फिर मूव कर दे, तो हमारे सिस्टम खराब हो सकता है, उस वो चल नहीं सकता है, या फिर कुछ फीचर ऑफ हो सकता है। तो इसीलिए ये रेकमेंड करते हैं कि इस ड्राइव को ओपन मत कीजिएगा। दूसरे जो ड्राइव्स रहता है यहाँ पे, और एक ड्राइव है डेटा ड्राइव। यहाँ पे हमारे सारे डेटास यहाँ पे कॉपी किया हुआ है, यहाँ पे स्टोर किया हुआ है। इसको ओपन करेंगे तो हमें यहाँ पे सारा अलग अलग फाइल्स देखने को मिलेगा। तो इन फाइल्स को मैनेज करने के लिए, फोल्डर्स को क्रिएट करने के लिए विंडोज सारा रेस्पॉन्सिबल है। तो कोई फोल्डर कैसे क्रिएट करेंगे, आप क्लिक करेंगे तो इस ऊपर, ये टाइटल बार के ऊपर यहाँ पे आपको फोल्डर ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। इसका जो कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, आप अगर आप प्रेस करते हैं तो आप एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करके आप एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। न्यू फोल्डर क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं, कुछ भी नाम आप देना चाहते हो यहाँ पे। जैसा कि मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ फाइल्स। फाइल्स टाइप करने के बाद आप एंटर दे दीजिए तो ये फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी फाइल लोड करना चाहते हैं आप लोड कर सकते हैं। जैसा कि डेस्कटॉप में कुछ फाइल्स है, मैं यहाँ से ये कॉपी करना चाहता हूँ। कॉपी करने के लिए हम माउस का इस्तेमाल करके ही सारे काम कर सकते हैं, हमें यहाँ वहाँ क्लिक करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से हम करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ फाइल्स हैं, हम इन तीनों फाइल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। इन तीनों फाइल्स को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्रेस करके वन बाय वन एक एक फाइल को आप क्लिक कर लीजिए। ये कंट्रोल प्रेस करके हम जब क्लिक करेंगे तो वन बाय वन जहां जहां जिस फाइल को क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। अभी हम मूव करना चाहते हैं, हमने जो फोल्डर क्रिएट किया था फाइल्स, तो इस फाइल्स को ओपन कर लेते हैं। हम यहाँ पे कॉपी करना चाहते हैं, तो फिर हम ये डेस्कटॉप लोकेशन ओपन कर लेते हैं। डेस्कटॉप लोकेशन यहाँ पे है। मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। इन फाइल्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ, राइट क्लिक, ये कॉपी हो जाएगा। अभी राइट क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉपी ऑप्शन आपको मिलेगा। ये कॉपी हमने कॉपी कर लिया।
देन अभी हम जिस लोकेशन में उसको कॉपी करना चाहते हैं यहाँ पे हम इसको राइट क्लिक करके पेस्ट कर देते हैं। तो जो तीनों फाइल हमने सिलेक्ट किया था वो तीनों फाइल यहाँ पे आ चुका है ये। तो इस तरह से हम फोल्डर क्रिएट करके फाइल्स वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर नहीं चाहिए हम उसे डिलीट कर सकते हैं। जस्ट सिंपली सिलेक्ट द फाइल और कीबोर्ड से अगर आप डिलीट प्रेस करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा, डायरेक्टली वो रिसाइकल बिन पे चला जाएगा। अगर आप शिफ्ट प्रेस करके और डिलीट प्रेस करेंगे तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। देखिए मैंने शिफ्ट प्रेस के डिलीट किया है तो ये हमें पूछ रहा आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल। तो ऐसा करने से पहले हम पहले से पूरा श्योर होना चाहिए, क्योंकि गलती से अगर हम शिफ्ट दबा के अगर डिलीट करेंगे तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा और हमें वापस नहीं मिलेगा ये फाइल। तो इस तरह से हम फाइल डिलीट कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली सिलेक्ट करके डिलीट को प्रेस करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा, ये रिसाइकल बिन में ये चले जाते हैं। तो देखते हैं हम रिसाइकल बिन ओपन करेंगे तो वहाँ पे हमको ये फाइल दिखाई देगा अभी हमने जो डिलीट किया। तो यहाँ पे ये फाइल यहाँ पे आ गया ये फाइल। हम देख लेते हैं एक बार ये फाइल कहाँ पे है। तो या फिर हम वहाँ पे भी क्लिक करके फाइल को ला सकते हैं अंडू करके जहाँ से हमने डिलीट किया था। मैं एक बार देख लेता हूँ फाइल का नाम क्या था। एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स हैं तो फाइल का नाम अगर पता नहीं होगा तो ये मुश्किल हो जाता है। तो फाइल का जो नाम था हम देख लेते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके हम यहाँ से भी कर सकते हैं अनडू डिलीट। तो ये फाइल था विनायक। तो ये फाइल अगर हम डिलीट करेंगे तो वो रिसाइकल बिन में पहुंच जाता है। अभी हम रिसाइकल बिन में देख लेते हैं फिर से विनायक नाम का ये फाइल। हम वी टाइप करेंगे तो हमें दिखाई देगा। देखिए ये फाइल यहाँ पे है, दिखाई दे रहा है। तो इसमें राइट क्लिक करेंगे, रिस्टोर करने से ये फाइल जहाँ था फिर से वहां पे वो पहुंच जाएगा ये। तो फिर से हम इसे ओपन करते हैं इस लोकेशन जहाँ पे डिलीट किया था हमने। देखिए ये फाइल फिर से यहाँ पे आ चुका है। तो ये जो फाइल हमने कॉपी किया है, डिलीट किया है, फोल्डर क्रिएट किया है, ये सारे जो फाइल मैनेजमेंट है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम इसे यूज करके इसे हमें ये प्रोवाइड करते हैं, ये फीचर हमें प्रोवाइड करते हैं। ये सारा चीजें जो है रेस्पॉन्सिबल है ऑपरेटिंग सिस्टम। इन सब फंक्शंस को करने के लिए दूसरा कोई एप्लीकेशन के इंस्टॉलेशन की कोई जरूरत नहीं है। सारे जो फीचर्स है ये विंडोज प्रोवाइड करते हैं। कोई भी लोकेशन में ये एड्रेस बार है, किस एड्रेस में हम लोग हैं ये यहाँ पे एड्रेस बार में ये दिखा दे रहा है ये। आप अगर दिस पीसी में क्लिक करेंगे दिस पीसी ये फिर से शो होगा ये। तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में देख सकते हैं कितना सारा ये मेमोरी ऑक्यूपाई किया हुआ है। ये सारे ये आपको पूरा कैलकुलेट करके आपको बता रहे हैं ये कितना मेमोरी एम्प्टी है, कितना मेमोरी ये ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो ये सारे जो डिटेल्स है वे विंडोज आप लोग को दिखा देता है। नेक्स्ट जो है रन ए सॉफ्टवेयर। तो हम लोग विंडोज में जो भी सॉफ्टवेयर रन करते हैं ये हेल्प करता है विंडोज उसे रन करने के लिए। कोई भी एप्लीकेशन हो वो विदाउट विंडोज हम उसे रन नहीं कर सकते। कोई भी एप्लीकेशन हम अगर रन करना चाहते हैं हम स्टार्ट में क्लिक करके उसको रन कर सकते हैं जो एप्लीकेशन को हम रन करना चाहते हैं, या फिर कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज की और आर देके, जैसा कि यहाँ पे हमने टाइप किया विंडवर्ड। तो विंडोज की और आर जब प्रेस करेंगे ये रन ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप टाइप करके उस एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे टाइप किया विंडवर्ड, अभी ओके अगर प्रेस करेंगे तो अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। इस तरह से हम एप्लीकेशन को रन भी कर सकते हैं यूजिंग द रन ऑप्शन, या फिर हम स्टार्ट से भी रन कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हमने वर्ड को ओपन कर लिया है। तो वर्ड को हम इस तरह से ओपन कर सकते हैं। हम इसे क्लोज कर देते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को। तो विंडोज ये और एक फीचर है एप्लीकेशंस को रन करने के लिए। कोई भी एप्लीकेशन, हम कुछ भी एप्लीकेशन जब रन कर रहे हैं, जैसा कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पेंट, फोटोशॉप, कोरियल ड्रॉ, फ्लैश, कुछ भी हम रन कर रहे हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम उससे हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो आता है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट में क्या आता है, जितने भी सारे डिवाइसेस है कनेक्टेड है हमारे कंप्यूटर के साथ, माउस, कीबोर्ड या फिर प्रिंटर, पेन ड्राइव और भी कुछ भी जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है, ये सारे डिवाइस को यहाँ से कंट्रोल किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसे कंट्रोल करते हैं। आपको उसको बंद करना है, उसको ऑन करना है, या फिर कुछ प्रिंट देना है, ये सारे कंट्रोल जो मैनेजमेंट है ये यहाँ पे विंडोज से हम उसे कर सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। हम इसको डिवाइस मैनेजमेंट से हम सारी चीजें, सारे हार्डवेयर को देख सकते हैं ये। नेक्स्ट जो है ये प्ले गेम्स। गेम्स को रन करने के लिए विंडोज एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं। जब हम लोग गेम को प्ले करते हैं उसके रिजोल्यूशन के हिसाब से,
तो ये सेट कर लेता है ऑटोमेटिकली और सारे प्रोग्राम्स को उसी तरह से वो मैनेज करता है ताकि हमारे गेम स्मूथली रन हो। तो ये गेम्स को प्ले करने के लिए भी हेल्प करता है। वॉचिंग वीडियोस को देखने के लिए हेल्प करता है। जैसे कि विंडोज में वीडियोस देखने के लिए जो एक डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर है वो उसका नाम है विंडोज मीडिया प्लेयर। उसको हम स्टार्ट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप विंडोज मीडिया प्लेयर टाइप करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे विंडोज मीडिया प्लेयर आ चुका है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा विंडोज मीडिया प्लेयर। तो यहाँ पे हम लोग वीडियोस देख सकते हैं। ये विंडोज में प्री इंस्टॉल रहता है। यहाँ से हम लोग म्यूजिक सुन सकते हैं, गाना सुन सकते हैं और एक सॉफ्टवेयर है जैसा ग्रुप वो भी रहता है ये। तो इन एप्लीकेशंस को यूज करके हम लोग वीडियो या फिर ऑडियो सुन सकते हैं विंडोज में। तो ये बाय डिफॉल्ट विंडोज 10 के साथ ही एप्लीकेशन आ जाता है। तो नेक्स्ट जो होता है नेक्स्ट जो ऑप्शन है एंड कनेक्ट टू द इंटरनेट एंड अदर नेटवर्क। तो हमारे विंडोज जो है वो कनेक्ट करने के लिए हेल्प करता है इंटरनेट के साथ या फिर दूसरे नेटवर्क्स के साथ। ये सारा नेटवर्क्स जो है क्या नेटवर्क्स के साथ हम कनेक्टेड है और इन नेटवर्क्स का सेटिंग्स है, ये सारी चीजें हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग दिस ऑप्शन। तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे कौन सा इंटरनेट से कनेक्टेड है, इंटरनेट का सारे सेटिंग्स, इसको देखने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करने से हमें दिखाई देता है। जैसा कि हमारे हम जो पीसी यूज कर रहे हैं ये पीसी अभी वाईफाई के साथ कनेक्टेड है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें ये दिखाई देगा कि ये वाईफाई के साथ कनेक्टेड है। ये अभी कनेक्टेड है। हम अगर हम डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं ये डिस्कनेक्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो बाकी के जो फीचर्स है यहाँ पे आपको और भी जो नेटवर्क्स और इंटरनेट का जो सेटिंग्स है यहाँ पे क्लिक करने से आपको ये दिखाई देगा सारे नेटवर्क्स का सेटिंग्स। तो ये विंडोज में दिखाता है। ये देखिए अभी स्टेटस जो पहला ऑप्शन है स्टेटस दिखा रहा है। हमारा जो कंप्यूटर है वो वाईफाई के थ्रू इंटरनेट में कनेक्टेड है। तो ये जो कनेक्शन क्रिएट किया हुआ है ये विंडोज से पूरा रिस्पॉन्सिबल है। ये विंडोज से कनेक्ट कर रहे हैं। फिर इसके नीचे आप देख सकते हैं ये कुछ आप सेटिंग्स करना चाहते हैं, सारा नेटवर्क्स का सेटिंग्स यहाँ पे रहता है। वाईफाई का सेटिंग्स आप देखना चाहते हैं, वाईफाई में क्लिक करने से ये वाईफाई ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ पे। तो वाईफाई का सारा सेटिंग्स यहाँ पे आ जाता है। इथरनेट जो है ये प्राइवेट नेटवर्क, आपका खुद का नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए जो वायर से कनेक्ट करते हैं उस नेटवर्क से हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारा चीजें अभी जो ये दिखा रहा है इथरनेट नॉट कनेक्टेड, अभी हम लोग कनेक्टेड नहीं है इसीलिए नॉट कनेक्टेड। जब हम कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे उसका नाम लिखा रहेगा जी ये कनेक्टेड है। देन यहाँ पे ऑप्शन है डायल अप कनेक्शन का। डायल अप कनेक्शन जो है वो ब्रॉडबैंड को कनेक्ट करने के लिए डायल अप कनेक्शन यूज किया जाता है। ये भी एक नेटवर्क है, वह इस नेटवर्क को यूज करके हम इंटरनेट में कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है VPN, ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये भी एक नेटवर्क है। यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे ऐड में क्लिक करके हम इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो जितने भी ऑप्शन है नेटवर्क्स का, प्लेन मोड, जब प्लेन में हम लोग फ्लाइट में सफर करते हैं तो ये सारे जो नेटवर्क्स है, वायरलेस नेटवर्क्स है, इन सारे नेटवर्क्स को ऑफ करने के लिए प्लेन मोड यूज किया जाता है। हम एक ही क्लिक में ये सारे जो हमारे वाईफाई, ब्लूटूथ जितने भी कनेक्शन है ये कट ऑफ करने के लिए यूज होता है। एक्चुअली ये सारे जो रेडियो फ्रीक्वेंसी से अगर हम इसे ऑफ नहीं करेंगे तो ये पायलट को मुश्किल हो जाता है। उन लोग को जो सिग्नल है वो इंटरप्शन में आ जाते हैं, इंटरप्ट करते हैं तो वो मुश्किल में आ सकते हैं। इसके वजह से ये मोड यहाँ पे दिया जाता है। विंडोज में ये मोड एक ही क्लिक में हम इसे चेंज कर सकते हैं या फिर हमें यहाँ पे भी ये ऑप्शन मिल जाता है। जब हम क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये प्लेन मोड, एयरप्लेन मोड, यहाँ पे सिंगल क्लिक करके हम यहाँ से भी ऑफ कर सकते हैं उसको या फिर यहाँ से भी ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्या क्या यूनिट आपका ऑन है और इसको आप ऑफ कर सकते हैं। मोबाइल हॉटस्पॉट, मोबाइल का हॉटस्पॉट को यूज कर सकते हैं। आप कौन सा हॉटस्पॉट अब शेयर करना चाहते हैं, थ्रू वाईफाई करना चाहते हैं या फिर ब्लूटूथ करना चाहते हैं ये, तो ये सारे जो है ऑप्शंस आपको मोबाइल हॉटस्पॉट में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे नेटवर्क के लिए डेटा यूजेस। डेटा यूजेस में आपको डेटा कितना यूज किया है आपने, यहाँ पे देखिए ये ज्यादातर वाईफाई में यूज किया गया है। यहाँ पे जैसे शो हो रहा है 13.81 GB फ्रॉम द लास्ट 30 डेज में इतना इंटरनेट ये यूज किया, इतना डेटा ये यूज किया गया है। कोई इथरनेट कनेक्शन में कुछ भी फाइल ट्रांसफर नहीं किया गया इसलिए वो 0 MB यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और भी सारे डेटा लिमिट्स के यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है।
तो इतने सारे जो ऑप्शन आपको देखने मिल रहे हैं, ये सारे ऑप्शन आपको विंडोज प्रोवाइड करता है। हम लोग जो विंडोज 10 यूज कर रहे हैं, विंडोज 10 में ये सारी चीजें हम लोग को देखने को मिलता है। ये सारे हम यूज कर सकते हैं विंडोज में। लास्ट जो ऑप्शन है ये प्रॉक्सी सर्वर है, ये इथरनेट और वाईफाई कनेक्शन के लिए, प्रॉक्सी सर्वर के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। ये ज्यादातर ये हमारा जो नेटवर्क से उसको कनेक्ट करने के लिए, उसको सेटअप करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, तो और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये सारे जो हो गया ये नेटवर्क सेटिंग्स हो गए। इन नेटवर्क सेटिंग्स से हम लोग इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग मीडियम से कनेक्ट कर सकते हैं, वाईफाई के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर ब्रॉडबैंड में कनेक्ट कर सकते हैं, वायर के साथ हमारे प्राइवेट नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है, जो नेटवर्क कनेक्टिविटी। तो विंडोज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज है जिससे हम लोग नेटवर्क में कनेक्ट करेंगे। अगर नेटवर्क्स नहीं होगा तो हमारे बहुत सारी चीजें जो हम लोग कर नहीं सकते, तो ये नेटवर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन नेटवर्क को यूज करके हमारे कंप्यूटर्स में जो फाइल्स है उसे शेयर कर सकते हैं, दूसरे कंप्यूटर में उसे देख सकते हैं, उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सारे जो फीचर्स है ये थ्रू नेटवर्क होता है। और हमारे जो विंडोज हम जिसके बात करें, इस विंडोज ये सारी चीजें फैसिलिटी ये प्रोवाइड करते हैं। देखते हैं ये सारे फीचर्स जो प्रोवाइड करते हैं विंडोज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है। तो इन फीचर्स को यूज करके हम ये सारे काम कर सकते हैं। तो विंडोज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विदाउट विंडोज हमारे कंप्यूटर में ये सारी चीजें हम कुछ भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव करेंगे। तो ये वर्जन ऑफ विंडोज, ये विंडोज कब से स्टार्ट हुआ है, अब तक का जो वर्जन्स है विंडोज 10 जो लेटेस्ट है, ये किस तरह से डेवलप हुआ है। सबसे पहले जो था विंडोज 1.0, ये नवंबर 20 1985 जो डेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। इसी तारीख को स्टार्ट किया गया था सबसे पहले विंडोज को स्टार्ट किया था 1.0 ये वर्जन था। इसके बाद 87 में लगभग 2 साल बाद ये विंडोज 2.03 इसे लॉन्च किया गया है। इसके बिटवीन में भी बहुत सारे वर्जन आया था, लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमने जो वर्जन पे हाईलाइट इम्पोर्टेंट वर्जन है जिससे बहुत सारे चीजें अपग्रेड हो चुका था। इसके बाद जो आता है विंडोज 3.0, ये 1990 में आया था, लगभग 3 साल बाद। इसके बाद विंडोज 95 इन द ईयर 1995 में आया था, ये ऑलमोस्ट 5 इयर्स के बाद ये आया। उसके बाद आता है 98 बहुत ही पॉपुलर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत यूज किया गया था। इन द ईयर 1998 में इसे लॉन्च किया गया था। इसके 2 साल बाद विंडोज मी जो है, विंडोज मी का मतलब ये मिलेनियम है, इसका मतलब ये यार इन द ईयर 2000 में ये लॉन्च किया गया था, इसके लिए इसका नाम जो विंडोज मिलेनियम दिया गया था। इसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम था ये बहुत ही यूजफुल है, आपने सुना होगा विंडोज एक्सपी। ये बहुत ज्यादा कंप्यूटर्स में ये रन किया गया था, ये बहुत ही सक्सेसफुल एक ऑपरेटिंग सिस्टम था ये, और ये इन द ईयर 2001 में इसे लॉन्च किया गया था। आफ्टर 5 इयर्स विंडोज विस्टा लॉन्च किया गया था, लेकिन विस्टा उतना ज्यादा सक्सेस नहीं था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिला था, इसीलिए एक्सपी यूज किया जा रहा था। ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर में एक्सपी यूज किया गया था। इसके वजह से विस्टा जो है अच्छी तरह से वो सर्विस ना दे पाए, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने और एक जो विंडोज 7 लॉन्च किया गया था इन द ईयर 2009 जुलाई 22 में लॉन्च किया गया था। विंडोज 7 एक बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है। विस्टा के बाद विंडोज 7 ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर में यूज किया गया था, और ये एक्सपी को कम्प्लीटली रिप्लेस किया गया था। एक्सपी को कम्प्लीटली रिप्लेस किया विंडोज 7 ने। तो विंडोज 7 अभी भी बहुत सारे कंप्यूटर्स में आपको देखने को मिलता है कि वो चल रहा है, लेकिन इसका जो सपोर्ट है ये एंड हो चुका है। ये जनवरी 14 2020 में इसका सपोर्ट जो है वो बंद कर दिया गया। इसमें कोई अपडेट आपको नहीं मिलेगा, कोई सिक्योरिटी अपडेट्स आपको नहीं मिलेगा। आप यूज कर सकते हैं, आप इसे इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है कुछ एडवांस और अपडेट्स आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद से ये जो डेट आपको दिख रहा है, इस डेट के बाद से और कोई अपडेट्स आपको नहीं मिलेगा। अब अगर आप पुराना वर्जन ऑफ विंडोज 7 यूज कर रहे हैं तो वो इसके बाद का जो अपडेट्स है वो मिलेगा आपको, लेकिन जनवरी के बाद, ये जनवरी 14 के बाद 2020 के बाद इसमें कोई भी अपडेट्स, कोई भी सपोर्ट आपको माइक्रोसॉफ्ट से नहीं मिलेगा। ये इसको सपोर्ट इसको बंद कर दिया गया। इसके बाद विंडोज 7 के बाद विंडोज 8 मार्केट में लॉन्च हुआ था इन द ईयर 2012।
लेकिन विंडोज 8 भी विंडोज विस्टा की तरह उतना ज़्यादा सक्सेस से नहीं मिला। बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिला था। इसके लिए इसका सपोर्ट बहुत ही जल्दी इसको माइक्रोसॉफ्ट ने इसको हटा दिया गया। जनवरी 12 2016 में इसको रिमूव कर दिया गया था। इसके बाद बहुत ही जल्द 2012 के बाद आप देख सकते हैं एक ही साल में दूसरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम 8.1 लॉन्च किया गया था। तो 8.1 विंडोज 8 से बहुत बेहतर था। ये अभी भी रन हो रहा है, हम इससे फुल फीचर इसको यूज कर सकते हैं। ये सारा सपोर्ट जो है ये माइक्रोसॉफ्ट से हमें मिलता है। ये हम अभी भी इसे यूज कर सकते हैं। इसका जो सपोर्ट है ये अप टू जनवरी 10 2023 तक हमें मिलता रहेगा। मतलब ये सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छा है। इसके बाद जो लॉन्च हुआ है विंडोज 10 अभी का सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे ज्यादा यूज होता है और सबसे बेहतर ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे एडवांस फीचर्स के साथ विंडोज 10 लॉन्च किया गया था इन द ईयर 2015। सो 2015 के बाद से और अभी तक कुछ नया विंडोज का कुछ भी वर्जन लॉन्च नहीं किया गया है। तो अभी तक विंडोज 10 जो वर्जन बना है ये बहुत ही सक्सेसफुली ये रन हो रहा है और इसका सपोर्ट जनवरी 9 इन द ईयर 2029 तक इसका सपोर्ट रहेगा। तो अभी से बहुत दिनों तक हम इसे यूज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट अभी ये 2001 से लेके अभी 9 ऑलमोस्ट 8 इयर्स हमें अभी भी यूज कर सकते हैं विंडोज 10 को। तो विंडोज 10 जो है ये सबसे लास्ट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसके सारे डिटेल्स हम और भी बताने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जितने भी वर्जन्स है इन वर्जन्स को लॉन्च करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम का जरूरत पड़ता है। तो सॉफ्टवेयर बहुत ही जल्दी नहीं बनता है, उसको बनाने के लिए बहुत ही टाइम का जरूरत होता है। पहले उसके बनाया जाता है, फिर उसे टेस्ट किया जाता है, फिर मार्केट में उसको लॉन्च किया जाता है। फिर भी बहुत ऐसा देखा गया कि इतने टेस्टिंग के बाद भी वो फेलियर हो जाते हैं बहुत टाइम। लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो विंडोज माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया ये बहुत ही हेल्पफुल है। ये विंडोज जो सॉफ्टवेयर है स्कूल, ऑफिस, कॉलेज ये सब में आपको देखने को मिलता है। तो ये सारे वर्जन अभी जो हमारे जो वर्जन चल रहे हैं विंडोज 8.1 और सबसे लेटेस्ट वर्जन विंडोज 10, जितने भी आप अपडेटेड वर्जन यूज करेंगे विंडोज के तो उतना ज्यादा फीचर्स, उतना ज्यादा सिक्योरिटी आपको मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव करते हैं। सिस्टम रिक्वायरमेंट, विंडोज 10 को चलाने के लिए आपके सिस्टम में क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट्स बहुत ही मिनिमम है लेकिन ये रिकमेंडेड यूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो है प्रोसेसर जो सबसे मेन होता है ये मिनिमम 1 गीगाहर्ट्ज का होना चाहिए। हालांकि अभी मार्केट में जितने भी सॉफ्टवेयर, जितने भी प्रोसेसर है मार्केट में, जितने प्रोसेसर आपको मिलता है ये मिनिमम 2 गीगाहर्ट्ज या फिर उससे भी ज्यादा ही रहता है। तो प्रोसेसर जो है ये मिनिमम रन करने के लिए 1 गीगाहर्ट्ज चाहिए। तो मार्केट में आप जब भी परचेस करेंगे ये प्रोसेसर का जो गीगाहर्ट्ज स्पीड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर करता है। ये जितना फास्टर होगा उतना फास्टर आप रन कर सकते हैं। तो विंडोज को रन करने के लिए मिनिमम 1 गीगाहर्ट्ज है। नेक्स्ट जो है रैम का रिक्वायरमेंट मिनिमम 1 जीबी चाहिए इसको 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, या फिर अगर आप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो इसके लिए 2 जीबी तक चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इससे कम में ये रन नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा हम लोग विंडोज आजकल 64 बिट में यूज करते हैं। तो 64 बिट क्या होता है, ये मेमोरी है। हम कोई प्रोग्राम जब रन करते हैं उसको रन करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 64 बिट में वो रन कर सकता है। तो ये जितना होगा उतना स्मूथली हम रन कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर को। तो लेकिन ये जो 1 जीबी 32 बिट के लिए है और 2 जीबी 64 बिट के लिए है, रिकमेंडेड जो है ये 4 जीबी है। अगर आपका कंप्यूटर में 4 जीबी मिनिमम 4 जीबी अगर इंस्टॉल रहेगा तो आप दूसरे एप्लीकेशंस को भी स्मूथली रन कर सकते हैं, आपका विंडोज में स्मूथली रन होगा। विंडोज को रन करने के लिए 2 जीबी सफिशियंट है, लेकिन ये जो बाकी के एप्लीकेशन है आपको उसको रन करने के लिए आपको 4 जीबी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास 4 जीबी रैम होगा तो आप इजीली उसको बहुत स्मूथली रन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है ये हार्ड डिस्क स्पेस। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है हार्ड डिस्क स्पेस का वो 16 जीबी है 32 बिट के लिए ओएस के लिए, और 32 जीबी है 64 बिट ओएस के लिए। ये भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इसको सिर्फ विंडोज को इंस्टॉलेशन के लिए ये जरूरत होता है मिनिमम। लेकिन जैसे आपको रैम की तरह बताया, हार्ड डिस्क में भी आपको एक्स्ट्रा स्पेस का जरूरत पड़ता है जब आप दूसरे एप्लीकेशंस को रन करेंगे। जब आप विंडोज इंस्टॉल करेंगे, विंडोज इंस्टॉल करने के बाद आप एमएस ऑफिस इंस्टॉल करेंगे, इसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और फिर दूसरे सॉफ्टवेयर जैसे फोटोशॉप, कोरेल ड्रॉ उन्हें भी आप इंस्टॉल करेंगे।
तो ये क्या होता है कि आप जितने भी सॉफ्टवेयर दूसरे भी एप्लीकेशन यूज करेंगे, ये भी वैसी हार्ड डिस्क में ये सेव होता है, इसलिए आपका जो 32 GB या फिर 16 GB तक रहने से ये सारे एप्लीकेशन आप रन नहीं कर सकते। तो सब एप्लीकेशंस को रन करने के लिए मिनिमम आपको चाहिए जो है 100 GB तक अगर रहे तो दूसरे जो एप्लीकेशंस है आप उसे रन कर सकते हैं। तो ये हो गया हार्ड डिस्क का रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट जो है ग्राफिक्स कार्ड। ये ग्राफिक्स कार्ड जो है ये 9x सपोर्टेड चाहिए, मिनिमम 9x सपोर्ट चाहिए ग्राफिक्स कार्ड। ये 9x ये जो डायरेक्ट एक्स 9 है, डायरेक्ट एक्स 9 एक सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का, ये चाहिए इसे रन करने के लिए। जो आपका जो डिस्प्ले है, ग्राफिक्स का जो आई चिप है आपके बोर्ड में, या फिर आप दूसरा ग्राफिक्स कार्ड जब लगाएंगे तो मिनिमम इसका सपोर्टेड जो है डायरेक्ट एक्स 9 चाहिए इसको रन करने के लिए। या फिर इससे अगर डायरेक्ट एक्स 9 के बाद डायरेक्ट एक्स 10 और फिर उसके बाद डायरेक्ट एक्स 11 भी आ चुका है अभी, तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो डायरेक्ट एक्स 9 चाहिए उसको रन करने के लिए। इससे पुराना होगा तो आप रन नहीं कर पाएंगे। डिस्प्ले की बात करेंगे तो डिस्प्ले मिनिमम जो रिजोल्यूशन है पिक्सल जो है वो 800 इंटू 600 होना चाहिए। इसके नीचे अगर कोई भी डिस्प्ले आप कनेक्ट करेंगे तो वो ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए इसका मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 800 इंटू 600 है। इसका हाइट और विथ जो है वो 800 है, हाइट जो है वो 600 पिक्सल्स है। पिक्सल क्या होता है, ये छोटे छोटे डॉट्स है, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा डिटेल्स में पिक्सल क्या होता है। पिक्सल एक बहुत ही छोटा छोटा डॉट्स है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। जैसा यहाँ पे दो एग्जांपल दिया हुआ है एक ही साइज का, यहाँ पे एक साइज दिया है 2.54 सेंटीमीटर का, दोनों का जो स्क्रीन का साइज है 2.54 सेंटीमीटर। लेकिन लेफ्ट साइड में आपको जो दिखा रहा है वहां पे 10 पिक्सल पर इंच दिया गया है, और राइट साइड में आपको दिखा रहा है जो वो 20, ऑलमोस्ट ये डबल है इससे। तो जितना ज्यादा पिक्सल होगा उतना ज्यादा पिक्चर क्वालिटी आपको देखने को मिलेगा, उतना ज्यादा क्लियर पिक्चर आपको देखने को मिलेगा। हर एक पिक्सल जो होता है, ये जो बॉक्स में दिखाई दे रहा है, हर एक पिक्सल उसका कलर चेंज करके आपको डिस्प्ले में दिखाई देता है। तो विंडोज को रन करने के लिए इसी तरह का जो पिक्सल है वो 800 और 600 की जरूरत होता है। 800 जो होता है वो विथ होता है, 600 जो वो हाइट में होना चाहिए। तो इस तरह से पिक्सल काम करते हैं। और नेक्स्ट जो है इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्टिविटी इज नेसेसरी टू परफॉर्म अपडेट। अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी होगा तो आप विंडोज 10 के और भी न्यू फीचर्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और उस फीचर्स को आप यूज कर सकते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सिक्योरिटी अपडेट्स रहता है और भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स रहते हैं। ये सारे अपडेट आप कर सकते हैं यूजिंग द इंटरनेट कनेक्शन। अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं रहेगा तो आप अपडेट्स नहीं कर पाएंगे अपने विंडोज को। और विंडोज जब आप इंस्टॉल करते हैं उसके बाद बहुत सारे अपडेट्स वो आता रहता है। जितना आप अपडेटेड रहेंगे, जितना आप अपडेट करेंगे अपने कंप्यूटर को, तो उतना अपडेटेड फीचर्स आपको देखने को मिलेगा, उतना एडवांस ऑप्शंस आपको मिलेगा, और आपका जितना भी काम है आप इजीली उससे कर सकते हैं और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो ये हो गया कुछ रिक्वायरमेंट्स विंडोज 10 को रन करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव करते हैं विंडोज 10 के एडिशन। यहाँ पे बहुत सारे एडिशन हमें देखने को मिलता है विंडोज 10 में। विंडोज 10 जो है मैं बता देता हूँ, ये पेड है, इसे खरीदना पड़ता है, ये फ्री सॉफ्टवेयर है नहीं। तो विंडोज 10 जो होम है वो ज्यादातर घर के लिए या फिर सिंपल ऑफिस काम के लिए, हम सिंपल जो ऑफिस में काम होता है उसके लिए हम लोग विंडोज 10 होम एडिशन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे विंडोज के जो जितने भी फीचर्स है सारे फीचर हमें यहाँ पे नहीं मिलता है, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है वो सारे फीचर हमें यहाँ पे मिलता है। घर के कामों के लिए या फिर छोटे एक ऑफिस को रन करने के लिए जो फीचर्स चाहिए हम घर पे ही इसे यूज करते हैं। तो घर के जो कामों के लिए जो जो फीचर्स चाहिए इसमें सारा फीचर्स अवेलेबल रहता है। इसके बाद जो आता है विंडोज 10 प्रो, ये प्रोफेशनल वर्जन है। इस प्रो में बहुत ज्यादा और भी एडेड फीचर्स है, एडवांस फीचर्स है। उसको रन करने के लिए हमें प्रो वर्जन, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उसे यूज कर सकते हैं। ये होम एडिशन से प्रो वर्जन का प्राइस और ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा फीचर्स रहते हैं। इसके वजह से विंडोज 10 प्रो फॉर वर्क स्टेशन जो होता है ये कंप्यूटर और लार्जर कंप्यूटर्स में प्रोसेसिंग पावर इसमें बहुत ज्यादा रहता है, इसमें रैम ज्यादा रहता है। इस कंप्यूटर ये दूसरे कंप्यूटर को भी फैसिलिटी सर्व करते हैं। तो ये एक बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर है। तो इस टाइप का कंप्यूटर्स को वर्क स्टेशन बोला जाता है।
देन वर्क स्टेशन को रन करने के लिए हम लोग विंडोज 10 जो वर्क स्टेशन के लिए है वो इंस्टॉल कर सकते हैं उसे रन करने के लिए। विंडोज 10 प्रो एजुकेशनल वर्जन है, वो हम एजुकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। वो सारे फीचर्स जो विंडोज 10 प्रो में है वो सारे फीचर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, लेकिन ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस है, ये कोई बिजनेस या फिर ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए है नहीं। नेक्स्ट जो है ऑप्शन, ये नेक्स्ट जो एडिशन है ये है विंडोज 10 एंटरप्राइज। एंटरप्राइज एडिशन जो होता है ये ऑर्गेनाइजेशंस को रन करने के लिए यूज होता है, कंपनी को रन करने के लिए होता है। ये सारे जो कंपनी को रन करने के लिए जितना फीचर्स चाहिए आपको, ये ऑप्शन चाहिए, सारा फीचर्स यहाँ पे रहता है विंडोज 10 एंटरप्राइज एडिशन में। नेक्स्ट जो वर्जन है विंडोज 10 एजुकेशन, ये नॉर्मल एजुकेशन वर्जन है, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली क्रिएट किया गया है, स्टूडेंट्स को सीखने के लिए ये बनाया गया है ये एजुकेशन वर्जन। तो ये सारा एडिशन है विंडोज का। आपको विंडोज का एडिशन आपको देखने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, आप कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हैं इसको देखने के लिए। आपके डेस्कटॉप में दिस पीसी होगा या फिर स्टार्ट में भी आप दिस पीसी में अगर राइट क्लिक करेंगे वहां पे आपको प्रॉपर्टीज मिलता है। तो इस प्रॉपर्टीज में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा। विंडोज का जो एडिशन है यहाँ पे जो इंस्टॉल्ड है हमारे कंप्यूटर में, ये विंडोज 10 प्रो एडिशन इंस्टॉल्ड है, ये 2019 का वर्जन अभी इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे प्रोसेसर आपको दिखाई दे रहा है, रैम आपको दिखाई दे रहा है कितना है, ये 16 बिट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप ये फिर से मैं दिखा देता हूँ, डेस्कटॉप में जो दिस पीसी है, डेस्कटॉप में आप दिस पीसी में राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके आपका विंडोज का वर्जन, आपका विंडोज का एडिशन और आपका सिस्टम का जो इम्पोर्टेंट हार्डवेयर चीजें आप उनको देख सकते हैं, प्रोसेसर, रैम और विंडोज। ये सिस्टम का टाइप ये 64 बिट है या 32 बिट है। कंप्यूटर नेम ये नेटवर्क्स के लिए यूज होता है, तो आप आइडेंटिफाई करने के लिए कंप्यूटर नेम जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये। तो ये हो गया विंडोज 10 के अलग अलग एडिशंस। ये अलग अलग एडिशन बनाया गया है अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए और अलग अलग जगह में यूज करने के लिए। इसका प्राइसिंग अलग अलग आता है और फीचर्स भी अलग अलग रहता है ये। नेक्स्ट होता है जो विंडोज 10 का जो डेस्कटॉप होता है, वो डेस्कटॉप जब हम विंडोज को ओपन करेंगे, ये सारा डेस्कटॉप का है, ये स्टार्ट बटन है। बैक साइड में आपको ये इमेज दिखाई दे रहा है, ये बैक साइड में ये वॉलपेपर भी बताते हैं हम इसे। तो हमारे यहाँ पे नोटिफिकेशन एरिया में नोटिफिकेशन आता है, टास्क बार में हमारे पिन प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम्स को हम डायरेक्टली क्लिक करके रन कर सकते हैं या फिर जो प्रोग्राम्स को हम रन कर ले करेंटली जो चल रहे हैं एप्लीकेशंस, उसे दिखाता है। टास्क बार में सर्च यहाँ बॉक्स मिलता है, सर्च बॉक्स में हम टाइप करके कुछ भी एप्लीकेशन या फिर हम लोग और दूसरे भी चीजें टाइप कर सकते हैं। अगर हम इंटरनेट में कनेक्टेड है तो सर्च बॉक्स में टाइप करने के बाद हम, अगर हमारे कंप्यूटर में वो नहीं मिलता है, वो ऑनलाइन सर्च करके हमें वो शो करते हैं। इसके बाद एकदम कॉर्नर में आता है स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन में क्लिक करके हमें एक मेनू देख सकते हैं, वहां से हम कोई भी एप्लीकेशन रन कर सकते हैं, सेटिंग्स में जा सकते हैं। और लेफ्ट साइड में जो ये यूजर सेटिंग्स, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर सेटिंग्स एंड देन ये पावर सेटिंग हमें मिलता है, ये सारे ऑप्शन। यूजर सेटिंग्स में आप यूजर अकाउंट्स के सब डिटेल्स देख सकते हैं यहाँ पे यूजर सेटिंग्स में क्लिक करके। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये जो स्टार्ट मेनू है यहाँ पे आप क्लिक करके यूजर अकाउंट, यहाँ पे चेंज अकाउंट सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ से आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, आपका अकाउंट का इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, जैसा कि ये अकाउंट जो है मेरे नाम पे है, यहाँ पे ईमेल आईडी दिया हुआ है, ये एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हम इसे यूज करें। ये सारा हो गया अकाउंट सेटिंग्स। ईमेल एंड अकाउंट्स में क्लिक करेंगे, आपका ईमेल अकाउंट, यहाँ पे आप दूसरा ईमेल अकाउंट ऐड कर सकते हैं, आपका जो करंट है वो दिखाएगा यहाँ पे। साइन इन ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। जब आप विंडोज में साइन इन करेंगे तो जैसा कि फेस रिकॉग्निशन के लिए है, फिंगर स्क्रीनिंग के लिए है, या फिर हम लोग यहाँ पे हेलो पिन दे सकते हैं, यहाँ पे पैटर्न बना के। सिक्योरिटी की जो है वो पेन ड्राइव में आता है, वो उसको पुट करके हम पासवर्ड देके उसमें लॉगिन कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शन जो है ये करंटली नॉट एबल हमारे सिस्टम पे है नहीं, इसलिए नॉट अवेलेबल दिखा रहे हैं। अगर ये हार्डवेयर कनेक्ट करेंगे तो वो अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे पासवर्ड सेट कर सकते हैं, अपना पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं या फिर पिक्चर पासवर्ड इसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे और भी साइनिंग ऑप्शन, जैसा कि यह लॉक करते वक्त यहाँ पे फिर से पासवर्ड मांगेगा या फिर स्लीप में चले जाएंगे इसके लिए पासवर्ड मांगेंगे, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलता है इस अकाउंट सेटिंग में। तो स्टार्ट मेनू में हम जब क्लिक करेंगे यहाँ पे यूजर में ये सारे ऑप्शन हमें मिलता है ये। इसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स हमने जो सेव किया था, ये डॉक्यूमेंट्स में डायरेक्टली हम लोग जा सकते हैं यहाँ से।
पिक्चर्स में जा सकते हैं, ये कंप्यूटर्स के सारे सेटिंग्स में हम जा सकते हैं, और सेटिंग्स, सारे सेटिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे सिस्टम्स का सेटिंग्स, इंटरनेट का सेटिंग्स, सारे डिवाइसेस का सेटिंग्स, यहाँ पे फ़ोन का सेटिंग्स, ये सारे सेटिंग्स हमें यहाँ पे मिलता है। आप अपडेट करना चाहते हैं, कुछ सर्च करना चाहते हैं, गेमिंग का ऑप्शन, अकाउंट्स का ऑप्शन, यूज़र अकाउंट का ऑप्शन, ये सारे हमको विंडोज सेटिंग्स में आ जाता है। ये डायरेक्टली स्टार्ट मेनू में दिया गया है ताकि हम इजीली इसको एक्सेस कर सकें। और सबसे जो लास्ट में रहता है ये पावर, यहाँ पे आप पावर में क्लिक करेंगे, आपको ये ऑप्शंस मिलता है। आप स्लीप में अगर क्लिक करते हैं तो आपका जो कंप्यूटर है वो स्लीप मोड में चला जाता है और बहुत जल्दी से आप इसको रिज्यूम कर सकते हैं। अगर आप शट डाउन करेंगे तो वो क्या होता है, वो पूरा ऑफ हो जाता है, फिर से ऑन करने में ये बहुत टाइम लग जाता है, कभी कभी बहुत सारे सॉफ्टवेयर लोड रहता है उसको। इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, 10-15 मिनट या फिर हाफ एन आवर का काम है, हम उसे स्लीप करके लो पावर स्टेट में उसको रख सकते हैं ताकि हम जल्दी से रिज्यूम कर सकें। कुछ सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करने के बाद या फिर हमारे कंप्यूटर बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है, इसकी वजह से हम इसे रीस्टार्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे रीस्टार्ट ऑप्शन आ जाता है। तो ये सारा जो हो गया, ये डेस्कटॉप में ये सारे, या और मेनू बार में जो मेनू जो है, ये मेनू ऑप्शन, स्टार्ट में क्लिक करने से मेनू ऑप्शन से ये मेनू ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। स्टार्ट बटन में और भी मैं चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे राइट साइड में जो आइकन्स है, आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं अपने जो फेवरेट एप्लीकेशन है जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं, आप उसको यहाँ पे लेके आ सकते हैं। इसको लाना बहुत ही ईजी है। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, एक्सेस में आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है पिन टू स्टार्ट। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो ऐप यहाँ पे आपको राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आपको, राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा। या फिर आप टास्क बार में अगर देना चाहते हैं तो मोर में जाके पिन टू टास्क बार देंगे तो विद इन ए सिंगल क्लिक आप टास्क बार में से इसे ओपन कर सकते हैं। तो ये जो है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही खूबसूरत ये फीचर्स है, बहुत एडवांस फीचर्स है। आप जल्दी से एप्लीकेशंस को स्विच कर सकते हैं, जल्दी एप्लीकेशन में ओपन कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस हमें डेस्कटॉप में देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो है, जो पर्सनलाइज, किस तरह से हमारे बैकग्राउंड को हम चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम डेस्कटॉप में कोई भी ब्लैंक पोजीशन में हम राइट क्लिक करेंगे एंड देन हम यहाँ पे पर्सनलाइज जो है, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पे पर्सनलाइज। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये विंडोज को पर्सनलाइज कर सकते हैं, बैकग्राउंड को पर्सनलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड जो पिक्चर है हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। चूज योर पिक्चर, हम यहाँ पे जो भी पिक्चर आपको डिस्प्ले आ रहा है, आप कोई भी पिक्चर यहाँ से सेट कर सकते हैं, या फिर आप ब्राउज करके उसको दूसरे लोकेशन से भी आप सेट कर सकते हैं। आप ब्राउज करने के बाद आपको यहाँ पे पूछेंगे आप कहाँ से आप देना चाहते हैं, आप दिस पीसी में जाके कहीं पे भी हार्ड ड्राइव लोकेशन या फिर पेन ड्राइव से आप सिलेक्ट करके उसको सेट कर सकते हैं। देन कलर्स ऑप्शन आता है यहाँ पे, आप दूसरे कलर्स जो यहाँ पे डार्क ऑप्शन ऑन है, यहाँ पे डार्क ऑप्शन यूज करने से जो है वो क्या होता है, आपका जो सब डार्क मोड हो जाता है और आपको आंखों के लिए अच्छा है, ये डार्क रहता है, पावर्स भी बहुत कम कंज्यूम करता है ये, तो डार्क मोड बहुत ही यूजफुल है। आप डार्क देख सकते हैं या फिर लाइट दे सकते हैं, आपके हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट्स, जो ग्लास लुक इफेक्ट्स है, ये इफेक्ट्स को ऑन करने के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। देन जाते हैं हम लॉक स्क्रीन। जब हम लॉक कर देंगे हमारे स्क्रीन में ऐसा इमेजेस आ जाता है, तो यहाँ पे इस इमेज को हम चेंज कर सकते हैं। एक है विंडोज स्पॉटलाइट, ये बहुत ही अच्छे फीचर है। इस फीचर को अगर आप ऑन रखेंगे तो आप इंटरनेट से ये इमेजेस हर एक दिन, हर एक मिनट में ये ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है इस पिक्चर को, या फिर आप अपने हिसाब से अपना पिक्चर भी देख सकते हैं ये स्लाइड शो में क्लिक करके। तो ये दो ऑप्शन आपको मिल जाता है लॉक स्क्रीन का। देन आते हैं यहाँ पे थीम। यहाँ पे अलग अलग थीम्स है, ऑलरेडी प्री इंस्टॉल थीम है, और दूसरे थीम्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे थीम आपको, दूसरे थीम आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कुछ थीम्स है, जो थीम आपको चाहिए जस्ट सिंपली आप क्लिक कीजिए तो वो थीम वो अप्लाई हो जाता है यहाँ पे। देन आप फॉन्ट है, यहाँ पे विंडोज का जो फॉन्ट्स है, इस फॉन्ट्स का अलग अलग डिजाइन कुछ दिया हुआ है, आप जो भी पसंद है आपको वहां से आप क्लिक करके उस फॉन्ट को रख सकते हैं, या फिर दूसरा फॉन्ट्स भी आप डाउनलोड करके यहाँ से ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। देन आता है यहाँ पे स्टार्ट बटन, ये स्टार्ट का जो मेनू है, ये सारे ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे। तो इससे आप कस्टमाइज करते हैं, स्टार्ट मेनू को कस्टमाइज कर सकते हैं। देन आता है यहाँ पे टास्क बार के सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलता है। आप लॉक कर सकते हैं टास्क बार को, ऑटोमेटिकली उसको हाइड कर सकते हैं या फिर उसको लॉक कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन आपको इस टास्क बार में मिलता है। तो इस तरह से हम इसको
फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हैं हर चीज़ों को। आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, कलर्स चेंज कर सकते हैं, लॉक स्क्रीन को चेंज कर सकते हैं, थीम को अलग अलग थीम डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, फॉन्ट्स का जो डिज़ाइन है उसे चेंज कर सकते हैं, या फिर फॉन्ट्स का जो डिज़ाइन है उसे चेंज कर सकते हैं, स्टार्ट मेनू को जो ऑप्शन है उसे चेंज कर सकते हैं। और नेक्स्ट आता है जो हमारे ये असाइनमेंट्स क्वेश्चंस एंड असाइनमेंट्स जो है ये हमने ऑलरेडी आपको दिखा दिया, ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए, इसे ट्राई कीजिएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन, व्हाट इज विंडोज, विंडोज क्या है। देन उसके बाद है नेम द कंपनी विच डेवलप द विंडोज, तो कौन सा कंपनी है जिसने विंडोज को डेवलप किया है। और थर्ड जो क्वेश्चन है, इन विच ईयर फर्स्ट विंडोज वाज लॉन्च, कौन सा साल में पहला विंडोज लॉन्च किया गया था। और उसके बाद है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टास्क बार, टास्क बार का फंक्शन क्या है। एंड द लास्ट द क्वेश्चन है नंबर 5, व्हाट आर द स्टेप्स टू चेंज द विंडोज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। तो इन क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ट्राई करेंगे तो आपको सीखने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग करने के लिए, बहुत ही अच्छा सेशन था आज का। आशा करता हूँ आप लोग को भी अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।